जाए, लेकिन मुझे आज सुबह गिफ्ट जरूर मिल रहे हैं क्योंकि आप सभी का प्यार हम तक पहुंच रहा है इन कॉल्स के जरिए, जिसमें हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपके साथ हम जुड़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। आज दिल से काफी अहम है, आपको बता दें कि हम बातचीत कर रहे हैं और अब आपको नगमे भी सुनाएंगे। अजीम फनकार नौशाद साहब की आज यौम पैदाइश है, उन्हें भी हम और आप याद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और इनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कौन? गुड मॉर्निंग, मैं पुष्किन अरोड़ा बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैडम पुष्किन जी, क्या हाल है और कहाँ, दिल्ली से बोल रहे हैं आप? जी जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर्द काफी ज्यादा बताई जा रही है इस वक्त। हाँ जी, सर्द बहुत ज्यादा है दिल्ली में इस वक्त। जी बहुत ज्यादा कोल्ड, जैसे बिल्कुल ठंडी पड़ रही है, बिल्कुल जैसे सर्द हवाएं चल रही है, उस तरह का मौसम है। बिल्कुल, लेकिन और धूप निकली है इसलिए ज्यादा महसूस नहीं हो रहा। जी, जाहिर सी बात है, और सर्दी काफी बढ़ रही है, आपने बताया, ठंड हवाएं भी चल रही हैं। और जी, जी। इन सब के बीच आज अजीम फनकार नौशाद साहब की यौम पैदाइश है, उनका आज जन्मदिन है। आप उन्हें किस तरह से याद करेंगे? जी, मैं सिंगर हूँ, मैं गाता हूँ, खासकर नौशाद साहब के गाने मैंने जिंदगी भर गाए हैं, तो एक मेरा मन है सुनाने के लिए आपको सुनाता हूं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। जी, एक दीदार फिल्म का गाना सुनाता हूँ। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना याद, जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना याद, जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे। एक जमाना था वो पल भर हमसे रहना दूर, एक जमाना था वो पल भर हमसे रहना दूर, एक जमाना ये के हुए मिलने से मजबूर, वो गम से लाश रहे आजाद। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी खूबसूरती से इस नगमे को गाने के लिए, हम तक पेश करने के लिए। और चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, देखते हैं कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन? मैं सलमा यास्मीन बेंगलोर से। सलमा जी बेंगलोर से, ओके। तो आज दिल से में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कि किस तरह से आप नौशाद साहब को याद करेंगी, आज उनकी यौम पैदाइश है। जी जी जी, आप नगमे सुनती हैं, आप गाने सुनती हैं? हाँ जी, मैं गाने भी सुनती हूँ। कैसे गाने पसंद करती हैं आप? दिल से भी देखती हूँ। जी, कैसे गाने आपको पसंद है? पुराने गाने पसंद है। पुराने गाने पसंद हैं, तो नौशाद साहब का कोई पुराना गाना याद है आपको? जी नहीं, ऐसा तो कोई गाना याद नहीं है, बस गाने सुनने की दिलचस्पी है। जी, अच्छा, यानी कि गाने सुनने की दिलचस्पी आप रखती हैं। और जी, और कुछ कहना था आपसे। जी बिल्कुल। जनवरी के महीने में मेरी बहन और मेरे भाई की शादी की सालगिरह है। हाँ, जनवरी 4 को मेरी बहन की और 8 तारीख को मेरे भाई की शादी की सालगिरह है। जी अच्छा जी, आप आदि से उनको मुबारकबाद दे दीजिए। और आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा जी। और बेशक हम आपके भाई और बहन तक उनकी एनिवर्सरी के विशेष अभी से दे देते हैं, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है। हर रोज आप दिल से में कॉल लगाकर खुद उस दिन भी उन्हें बधाइयां दे सकती हैं और खुद उन्हें विश भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम जिस तरह से बातचीत कर रहे थे नौशाद साहब की, और मेरे महबूब फिल्म से ये अगला गाना आपको पेश कर देते हैं, तो आइए सुनते हैं। मेरी मोहब्बत की कसम
फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ऐ मेरे ख्वाब की ताबीर, मेरी जाने गजल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है, रात दिन मुझको सताता है तसव्वुर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज दिए जाती है, आ मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आंखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। तो मेरी महबूब एवरग्रीन इस फिल्म से मेरी महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम हम सुन रहे थे। नौशाद साहब की ये मौसीकी जो शायद इतनी रोमानी है कि हम आज भी इसे चाहे भी तो भूल नहीं पाते। और इतने सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो नौशाद साहब को आज हमारे साथ याद कर रहे हैं, और मैंने भी कुछ आज उनके बारे में जो जानकारी इकट्ठा की। 25 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन सन 1919 में लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी और 5 मई 2006 में इनका इंतकाल हुआ। आपको बता दें कि नौशाद साहब की फनकार, उनकी मौसीकी की वजह से उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनमें से दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी था और पद्म भूषण से भी उन्हें नवाजा गया। और शायद ये अवार्ड्स भी उनकी मौसीकी के लिए काफी कम है, कोई तोल उनसे नहीं है। और आज उन्हीं की मौसीकी को हम सुन रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। अगले कॉलर भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उन्हें याद कर रहे होंगे, तो चलिए बातचीत करते हैं उनसे भी। हेलो हेलो जी, कौन? मैं हैदराबाद से मतीन सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। हैदराबाद से मतीन साहब, कैसे हैं आप? जी, आप कैसी हैं? जी मैं बहुत बढ़िया, अच्छी हूँ, शुक्रिया। आप बताइए, आप फिल्म क्रिटिक हैं मैंने सुना? जी, फिल्म क्रिटिक हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो फिल्मों के बारे में यानी कि काफी अच्छी आप नॉलेज रखते हैं मतीन साहब। और नौशाद साहब के बारे में क्योंकि हम आज बातचीत कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी। नौशाद साहब जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत अजीम मौसीकार गुजरे हैं जी। उनकी मौसीकी में जो है एक तरह का जो है हमें सुकून मिलता था, और वो जो है मशरकी साजों से जो है अच्छी धुनें बनाते थे। आजकल जो है मगरिबी धुनों का जो शोर शराबा है वो उनकी धुनों में हमें नजर नहीं आता था। मौसीकी वही अच्छी होती है जो दिलों को सुकून पहुंचाए। तो इसलिए हम आज देखते हैं कि नौशाद साहब के पुराने दौर के गीत हमें आज भी भले लगते हैं, खासतौर से जो है मुगल आजम के गीत हो या अंदाज के गीत हो। हाल में उन्होंने बहुत सी नई फिल्मों में भी धुनें दी थी, लेकिन वो आज के दौर में वो चल नहीं पाई।
बस हम जो है ये कहेंगे कि नौशाद साहब जो है बहुत अच्छे बॉलीवुड के अजीम मौसीकार रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, उन्हें भी ये जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से आप बता रहे हैं आजकल के जो गाने शोर शराबों से ज्यादा भरे रहते हैं और शायद इसीलिए उस एरा को गोल्डन एरा कहा जाता था, वो सुनहरा सफर जो आज भी हम हमेशा याद रखते हैं और सुनकर दिल खुश हो जाता है। मुगल आजम की आप बात कर रहे थे, कुछ फरमाइश करना चाहेंगे आप? जी, मुगल आजम की भी आपने बात की, नौशाद साहब के गानों का जिक्र किया, कुछ फरमाइश करना चाहेंगे मतीन जी? बहुत ही यादें हैं उनकी जो है हमारे साथ वाबस्ता हैं और उन्होंने जो है बहुत ही अच्छी प्यारी धुनें बनाई हैं। खासतौर जो है मुगल आजम की कामयाबी में जो है फिल्म की मौसीकी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आज भी आप मुगल आजम के गीत सुनते हैं तो हमें फिल्म की सिचुएशन और उसके मनाजिर याद आ जाते हैं। तो हम इस मौके पे चाहेंगे कि मुगल आजम का कोई खूबसूरत सा गीत सुना दीजिए। बेशक, आपकी फरमाइश हम तुरंत पूरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मतीन जी, दिल से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और जिस तरह से इन्होंने जिक्र भी किया कि उनकी जो मौसीकी थी, उनके नगमे थे, आज भी क्यों याद किए जाते हैं। आपको ये भी बता दूं कि नौशाद साहब वो पहले इंसान थे, पहली शख्सियत थे जिन्होंने बॉलीवुड मूवीज में, हिंदी फिल्मों में क्लासिकल संगीत को लाने की सबसे पहले उन्होंने ही एक कदम उठाया था। तो चलिए मुगल आजम का ये अगला नगमा सुनते हैं, डेडिकेटेड टू नौशाद साहब। कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। न सोचा न समझा, न देखा न भाना, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला, तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए, रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। खबर क्या थी होठों को सीना पड़ेगा, मोहब्बत छुपा कर भी जीना पड़ेगा, दिए तो मगर जिंदगानी पे रोए, रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई। मुगल आजम का ये मास्टरपीस आप सुन रहे थे, मोहब्बत की वो झूठी कहानी, और डायरेक्टेड बाय के आसिफ, और इसमें नौशाद साहब की मौसीकी ने कितनी धूम मचाई ये तो हम आज भी देख रहे हैं कि मुगल आजम को आज भी लोग उतनी ही शिद्दत से सुनते हैं, नौशाद साहब की मौसीकी को सुनते हैं और उन्हें याद करते हैं। और चलिए लगे हाथ तो एक बार फिर से आप सबको याद दिला दूं, दिल से में आप आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है उस पर आप टोल फ्री नंबर देख सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और फिलहाल बस एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ।
अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बच्चों में लैप्रोस्कोपी के जरिए एक्चुअली पेट में और चेस्ट में एक्चुअली ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, कितना आसानी से कर सकते हैं एंड कितना फायदा होता है बच्चों के लिए एंड माँ बाप के लिए भी। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी बच्चों में एब्डोमेन और चेस्ट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वेलकम बैक टू दिल से एंड वेरी दिल से आप सबका एक बार फिर खैर मकदम करती हूँ मैं आपकी होस्ट ज्योति। और आज हम नौशाद साहब को याद कर रहे हैं और हमारे सभी कॉलर्स की फरमाइश पर उनके नगमे भी सुन रहे हैं। तो इस वक्त लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़े हुए हैं। क्रिसमस भी है, नौशाद साहब की बर्थ एनिवर्सरी भी है। देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। हेलो, अशोक जौहरी बोल रहा हूँ मैडम, रामपुर से। जी गुड मॉर्निंग अशोक जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसी हैं? मैं एकदम बढ़िया। आप दिल से देख ही रहे हैं, हमारे नगमे सुन रहे हैं। आर यू एंजॉइंग और नॉट? जी 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 जी। और आज क्रिसमस की सभी के लिए, जितने हमारे दर्शक हैं और जो सुनने वाले हैं प्रोग्राम को, जी सभी को क्रिसमस की बेहद शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी ने आपकी शुभकामनाएं कबूल की हैं। आपको भी वेरी हैप्पी एंड मेरी क्रिसमस। और आप सिटी ऑफ ऑरेंजेस यानी नागपुर से कॉल कर रहे हैं। क्या हाल है नागपुर के आज? वहाँ पर क्रिसमस की क्या धूम दिखाई दे रही है? रामपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, आप रामपुर से बोल रहे हैं। रामपुर यानी कि उत्तर प्रदेश से? जी जी जी, उत्तर प्रदेश। अरे वाह। और उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त कोहरे की ठंडी देखी जा रही है? अरे बहुत ठंडा मौसम है, बहुत ठंडा मौसम है, एकदम बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही हैं और बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ठंड है। जी अशोक जी, मैंने सुना है कि रामपुर की टोपियां बहुत फेमस होती हैं। क्या चीज? रामपुर की टोपियां बहुत फेमस होती हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको वाकई जानकारी है इसका मतलब। जी 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 जी। और कभी मौका मिला तो हम भी वहाँ की टोपी को जरूर आजमाएंगे। लेकिन आज बात हो रही है नौशाद साहब की, उनकी मौसीकी की। आप उनके गाने सुनते हैं? जी जी, उनका नौशाद साहब का म्यूजिक जो है वो बेहद सुकून देता है दिल को। जी। और उनके म्यूजिक में जो है वो मिठास वो आज के गानों में नहीं है, जिनको सुनने के बाद बेहद मजा आता है और दिल को आराम मिलता है। बिल्कुल। और उनके गानों में जो सुकून, जो मजा था, जो आप कह रहे हैं आजकल के गानों में आपको नहीं नजर आता है, तो आपका अपना पर्सनल फेवरेट नौशाद साहब का कौन सा है? नहीं, नौशाद साहब के तो मैं किसी एक गाने को कह नहीं सकता, जितनी लंबी लिस्ट है। सभी गाने अपने आप में खास हैं उनके। जी। सभी गानों का जो है मजा अपना अलग ही है। जी बिल्कुल। कोई भी खूबसूरत सा गाना अगर आप नौशाद साहब का सुनवाएंगी तो और भी मजा आएगा। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे। प्रोग्राम पेश करने का आपका अंदाज भी निराला है अपने आप में। बहुत ही अच्छे अंदाज में आप प्रोग्राम कर रही हैं। जी, दिल खुश हुआ ये सुनकर, जानकर बहुत अच्छा लगा। आगे भी करेंगे आप ये प्रोग्राम? आगे भी करेंगी प्रोग्राम आप ये? जी, आपकी दुआ रही तो बिल्कुल जरूर करते रहेंगे। आप भी अपना नाम बता दीजिए जरा मुझे। हाँ जी, आप अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम ज्योति है। हाँ अच्छा, ज्योति जी, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। जी हमें भी। और हाँ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि नौशाद आपका कोई गाना अच्छा सा आप प्ले करें। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल सुनवाएंगे। और एक बार फिर से हम दिल से की टीम की तरफ से, ETV उर्दू की टीम की ओर से आप सभी को अ वेरी हैप्पी एंड मेरी क्रिसमस। और साथ ही आज हमने दिल से में याद किया नौशाद साहब की फनकारी को, तो उन्हें भी डेडिकेट किए हमने बहुत सारे सॉन्ग। लेकिन इसी के साथ आप हमेशा दिल से देखते रहिएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, मुझे चलना होगा। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय। अरे मारे डाला दुहाई दुहाई, अरे मारे डाला दुहाई दुहाई, अभी न समझो उठाओ न खंजर, अभी न समझो उठाओ न खंजर, कहीं मुड़ न जाए तुम्हारी कलाई, अरे मारे डाला दुहाई दुहाई।
रही हो, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो। ये जी चाहा है कि खुद जान दे दूं, ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं। मोहब्बत में आए न तुम पर बुराई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्दों खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिपी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए।
मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन। जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, 10 बजे की बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी में वजारत के मामले पर इख्तिलाफात की खबरें, बिन्नी ने नाराजगी से किया इजहार। लॉ इंटर्न मामले में साबिक जज गांगुली की मुश्किलों में हो सकता है इजाफा, मुतासरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का दिया इशारा। खोबड़ा ग्रे के मामले में अमेरिकी फेडरल एजेंट से हुई फाश गलती, दिव्यानी के वकील का दावा। इसराइल का गजा पर हमला, फिजाई और जमीनी कार्रवाई में कमसिन बच्ची समेत 3 अफराद हलाक। और दुनिया भर में क्रिसमस की धूम, हिंदुस्तान में भी गिरजाघरों में दुआ या जलसों का एहतमाम। दिल्ली में 26 दिसंबर को हुकूमत तश्कील देने जा रही आम आदमी पार्टी ने मुजव्विजा वज़रा की फहरिस्त लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दी है। इसके साथ ही साथ काबीना की तश्कील के मामले पर पार्टी में इख्तिलाफात की खबरें भी गश्त कर रही हैं। बताया जाता है कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर हल्के से मुंतखब रुकने असेंबली विनोद बिन्नी वजीर नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। हालांकि पार्टी लीडरों ने इन खबरों को गलत बताया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अपने 6 मुजव्विजा वज़रा के नाम भेज दिए हैं। फहरिस्त में मनीष सिसोदिया, राखी बिरला, सोमनाथ भारती, गिरीश सोनी, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के नाम शामिल हैं। मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने इन नामों का ऐलान किया। समझा जाता है कि अफराद 26 दिसंबर को होने वाली हलफबर्दारी की तकरीब में अरविंद केजरीवाल के साथ हलफ लेंगे। हलफबर्दारी की तकरीब रामलीला मैदान में मुनक़िद होगी। अरविंद ने एक चिट्ठी लिखी है एलजी साहब को, जिसमें उन्होंने मंत्रियों के प्रस्तावित नाम भेजे हैं, जिसमें मेरा नाम है, राखी बिरला का नाम है, सौरभ भारद्वाज है, गिरीश सोनी, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती जी। तो ये लोग हैं। मनीष सिसोदिया से जब काबीना के तश्कील को लेकर पार्टी में इख्तिलाफात के सिलसिले में पूछा गया तो उन्होंने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन जराये के मुताबिक लक्ष्मी नगर हल्के से जीतने वाले रुकने असेंबली विनोद बिन्नी काबीना के फहरिस्त में नाम शामिल न होने पर नाराज है और पार्टी इन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। मंगल की शाम आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बिन्नी से मुलाकात भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर आप रुकने असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने नाराज होने की सख्ती से तरदीद की है। गुज़िश्ता रात केजरी और कुमार विश्वास से अपने घर पर मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वजारत के मामले पर उनकी नाराजगी की खबरें कहां से आईं, इस पर उन्हें हैरत है। उन्होंने मजीद कहा कि अब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। उसके आधार पर बातचीत करने के लिए आए थे और इन्होंने भी कहा कि भाई इस तरह की मनगढ़ंत खबरें कहां से चलाई जा रही है, नाराजगी की और बाकी सारी बातें जो चलाई जा रही है,
पूरी तरह से निराधार और गलत बातें। इतनी लंबी बैठक चली, बातचीत चली, क्या देर रात तक क्या वजह? क्या किसी से आपने इतनी खबरें चलाई, हम थोड़ी देर बैठ के बात कर लिए, वो भी अधिकार नहीं हमारा। शांति के 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? भैया पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अपनी बात विन्नी जी ने बोला कि ना खुलासा करेंगे, खुलासा की बात, खुलासा की बात किसने कही? भाई बताइए।